गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले वीडियो में हमने पेरीमीटर के बारे में पढ़ा था। आइए अब पढ़ते हैं एरिया के बारे में। आइए देखते हैं एरिया की डिफिनेशन क्या होती है, एरिया क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, एरिया इज द पार्ट ऑफ प्लेन और रीजन ऑक्युपाइड बाय द क्लोज फिगर। किसी भी बंद आकृति के द्वारा एक प्लेन सरफेस पर जब हम रखते हैं तो जो सरफेस पर जो हिस्सा कवर करता है वह उसका क्या होता है, एरिया होता है। वह रीजन ही क्या है, एरिया है, जो एक क्लोज फिगर के अंदर बना होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, द अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन अप बाय ए 2D शेप। मतलब ऐसे शेप साइज की आकृतियां, ऐसी आकृतियां जिनमें टू डायमेंशन का नहीं होता, जिनमें केवल लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, केवल दो आयाम होते हैं, तो उनको 2D शेप बोलते हैं। तो 2D शेप के द्वारा कवर की गई जो सरफेस पे एरिया, जो सरफेस पे हमारा पार्ट है, वह क्या होता है, उस शेप का एरिया होता है। जैसे कि ये देखते हैं, इस फिगर में हम देख रहे हैं, ये फिगर देखिए, ये एक स्क्वायर का फिगर है। इस स्क्वायर को यदि हम प्लेन पर रख देंगे तो ये बीच वाला ही एरिया तो कवर करेगा, जो डॉट डॉट करके भरा गया है। तो ये क्या होता है, इसका एरिया हो जाएगा इस फिगर का। ये देखिए रेक्टेंगल है, इसको एक प्लेन सरफेस पर रख देंगे तो ये जो बीच का रीजन है, इस बाउंड्री के अंदर का जो, ये देखिए, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। इन चारों, ये चारों क्या है, ये हमारे हैं पेरीमीटर। और पेरीमीटर के जो अंदर वाला हिस्सा है, ये क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है। यहाँ भी देखिए, ये चारों क्या है, ये बाउंड्री को ही जोड़ते हैं तो क्या बनता है, पेरीमीटर। और पेरीमीटर के अंदर जो ये हिस्सा है, ये इसका होता है एरिया। ऐसे ये देखिए ट्रायंगल के अंदर भी देखिए, स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ और ब्रेथ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी भी फिगर का एरिया निकलता है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, ये हमारी हो गई लंबाई और ये मान लेते हैं चौड़ाई। तो दो बार ए का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, अर्थात जो स्क्वायर का एरिया होता है वह उसके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। अब आता है रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल में देखिए, ये हो गई मान लीजिए लेंथ और ये हो गई ब्रेथ। तो एरिया रेक्टेंगल करने के लिए क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे। तो लेंथ हमारी ये हो गई और बी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई होती है रेक्टेंगल की। एरिया निकालेंगे तो ट्रायंगल के लिए क्या फॉर्मूला है, ट्रायंगल का देखिए फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मतलब जिसपे ये ट्रायंगल टिका हुआ है, जो नीचे आधार है, ये इसका हो जाता है बेस, और ये देखिए जी यहाँ पे ये इसकी हो जाएगी हाइट। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या कर पाएंगे, हाफ गुणे बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। एरिया का यूनिट क्या होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर। कैसा है ये भी देखिए, हम क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा करते हैं, यानी जो हमारी लेंथ की यूनिट होती है उसका 2 बार आपस में गुणा होता है, इसलिए ये स्क्वायर बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई है 2 सेंटीमीटर चौड़ा है और 3 सेंटीमीटर लंबा है। अब इसका एरिया निकालेंगे तो 2 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर करेंगे तो ये 2 गुणे 3 तो हो जाएगा 6, और ये सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर में होगा तो बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह एरिया का जो यूनिट होती है किसमें आती है, स्क्वायर में आती है। इस तरह आप देखिए, एक बार फिर से देखिए, एरिया क्या है, तो एरिया इज द पार्ट ऑफ प्लेन और रीजन ऑक्युपाइड बाय द क्लोज फिगर। एक बंद आकृति के द्वारा प्लेन पे रखते हैं, जब सरफेस पे रखते हैं तो जो हिस्सा वो कवर करती है वह क्या हो जाती है, उस फिगर की एरिया होता है। या ऐसा कह सकते हैं, द अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन अप बाय ए 2D शेप, मतलब 2 डायमेंशनल वाले जितने शेप उनके द्वारा जो स्पेस कवर किया जाता है, जो अमाउंट ऑफ स्पेस कवर किया जाता है, कहीं लिया जाता है, वो क्या होता है, आपका एरिया। तो एरिया के कॉन्सेप्ट को हमने समझा। अब इसकी एक्सरसाइज लगाते हैं, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, देखिएगा पहले क्वेश्चन क्या लिखा है। फाइंड आउट द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल हुज मेजर आर गिवन। मतलब आपको ट्रायंगल की एरिया फाइंड करनी है जिसका बेस और हाइट आपको दिया है। तो सिंपल है, आप फार्मूला यूज कर लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का यूज कर लेंगे, और इस फार्मूले से आपको एरिया निकल जाएगी, जो कि बहुत ईजी है। केवल कैलकुलेशन करना है, आप लोग इसको घर से करिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द फॉलोइंग। इस यहाँ पे स्क्वायर का लेंथ आपको दिया है और स्क्वायर का एरिया निकला है, स्क्वायर के फार्मूले से स्क्वायर का एरिया निकल जाएगी, सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ। अब यहाँ पे रेक्टेंगल की एरिया निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, रेक्टेंगल का जो फार्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ वाला, वो लगाकर आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल हुज एरिया एंड ब्रेथ इज गिवन। यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे लेंथ निकालनी है आपको, एरिया दिया हुआ है, लेंथ आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो इसको देखिए, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे देखिए क्या है,
एरिया इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी होता है, ठीक है। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, एरिया अपन बी हो जाएगा। वैसे ही बी बराबर क्या हो जाएगा, एरिया अपन एल हो जाएगा। तो इस फार्मूले के थ्रू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। मतलब 3 चीजें हैं, उनमें से कोई भी 2 चीजें दी हुई तो एक चीज आप आराम से निकाल सकते हैं। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए वहां लेंथ निकाली थी, यहाँ ब्रेथ निकालनी है। वही चीज है, एरिया दी हुई है, लेंथ दी हुई है, तो आप ब्रेथ निकालेंगे। बी बराबर क्या हो जाएगा, एरिया बटा एल, यानी एरिया बटा लेंथ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप करेंगे, ये भी क्या कैलकुलेटिव है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 3600 मीटर स्क्वायर। ये आपका एक स्क्वायर है जिसका एरिया आपको दिया गया है, उसकी आपको क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो देखिए मैंने आपको बताया स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर का एरिया आपको दिया हुआ है, स्क्वायर का एरिया आपको कितना दिया है, तो ये आपको दिया हुआ है मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भुजा का स्क्वायर होता है। अब देखिए भुजा का सब पक्षांतर में होता है, ये यहाँ पे स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या बनेगा बेटा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट। तो ये हो गया भुजा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट किसका है, ये तो 60 का है, तो 60 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, भुजा। और यही आपको यहाँ पे क्या करना था, निकालना था। सिंपल सा है, कर लेंगे आप। स्टेटमेंट आप बुक से देखकर बना लीजिए। स्टेटमेंट जो है हर क्वेश्चन का आप बुक से देखकर बनाकर कीजिएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। देखिए एक प्लॉट है, प्लॉट उसका लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, आपको एरिया निकालनी है। देखिए बस यहाँ से एक चीज करना है, या तो आप ये जो डाटा दी गई सारे को या तो सेंटीमीटर में बदल लीजिए या सारे को मीटर में बदल लीजिए, और उसके बाद फिर वही करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देना है, ठीक है। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये बता रहा है कि एक रास्ता पर कड़िंजा को बिछाना है जिसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, और ईंट बिछाना है। ईंट की भी लंबाई और चौड़ाई आपको दे दी गई है। तो आपको बताना है कि उस पूरे रास्ते में कितनी ईंट लगेंगी खड़िंजा बनाने के लिए। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो इस फिगर के थ्रू समझते हैं कि हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए ये मान लीजिए कि वो रास्ता है जो आपका बनाना है, ठीक है। इसे इसके अंदर ही तो आप ईंट लगाएंगे, ईंट लगाएंगे। तो देखिए मान लीजिए तो ईंट ऐसे इस शेप में होती है, तो इस शेप में होती है, मतलब जो कवर करेगी वो क्या हो, एरिया ही कवर करती है। जो इसके अंदर बन रहा है चीज, ये एरिया होता है। यानी एक ईंट मान लीजिए ऐसा लगी तो इतना एरिया कवर हो गया, इतना एरिया कवर हो गया। ऐसे करके ईंट आप लगाएंगे मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस एरिया ईंट कितनी लग रही है, जितना जैसे ये देखिए यहाँ तो कवर हुआ। मान लीजिए हम एक एक करके ईंट लगा दिया ऐसे, तो ये एरिया हमारा कवर हो गया। अब इस एरिया में क्या है, ईंट की एरिया तो ये है, ईंट एक के एरिया के द्वारा एक रास्ते के एरिया को कवर किया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे आप मान लीजिए खड़िंजा लगा रहे हैं अपना, टोटल ऐसे ईंट लगेगी, तो कितनी ईंट लगी बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी एरिया निकाल लेंगे, और इस एरिया में इस ईंट को जितना रखना है उसका एरिया निकाल लेंगे। तो एक ईंट का एरिया निकाल लेंगे। तो सबसे पहले पाथ का एरिया निकाल लिए। यहाँ पे डाटा चूंकि मीटर में है और ईंट था सेंटीमीटर में था, तो हमने क्या किया, सारे डाटा को सेंटीमीटर में बदल दिया है। तो यहाँ से लेंथ पाथ की दी हुई है, ब्रेथ भी दी हुई थी, हमने एरिया निकाले। एरिया कितना आ गया, ये आपका आ गया 28,08,000 सेंटीमीटर, 80,000 सेंटीमीटर। फिर ब्रिक का एरिया निकालिए तो आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करें, कितना ईंट लगेगा, तो जो रास्ता का एरिया है, तो जैसे मैंने बताया कि आप एक क्वेश्चन फिर से एक बार समझिए। ये बोल रहा है कि एक रास्ता दिया गया है, इस पे हमको क्या करना है, खड़िंजा लगाना है। इस रास्ते की लंबाई दी गई है और चौड़ाई दी गई है, तो बताइए कितना ईंट लगेगा। तो सिंपल सी बात है, जो ईंट लगेगा वो कुछ ना कुछ एरिया कवर करेगा, कुछ ना कुछ एरिया कवर कर रहा है। तो उस एरिया को ही तो कवर करना है, तो टोटल एरिया को कवर करने में कितना ईंट लगेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पाथ के एरिया को निकालकर ईंट के एरिया से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमको पता चलेगा कितना ईंट लगेगा। क्योंकि देखिए मान लीजिए अगर इतना दूर हमको कवर करते हैं, ज्यादा हम कहते हैं 5 ईंट लगा, तो 5 ईंट लगा, इसका मतलब 5 ईंट का एरिया, 5 ईंट के एरिया से ये रास्ता कवर हुआ है।
तो यहाँ हमको टोटल पाथ कवर करना है, तो टोटल पाथ के एरिया में एक ईंट के एरिया से जब हम भाग दे देंगे तो हमको ईंटों की संख्या पता चल जाएगी। जैसा कि हमने यहाँ पे निकाला है, यहाँ पर हमने क्या किया, निकाल दिया है, तो आया आंसर हमारा 8000 ब्रिक्स। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि ये कह रहा है कि एक रास्ता है जिसपे खड़िंजा बिछाना है और खड़िंजा बिछाने में कितने ईंटें लगेंगी ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको ईंटों की लंबाई चौड़ाई दी गई है और रास्ते की लंबाई चौड़ाई दी गई है। तो ईंट कितने लगेंगी, तो जितना एरिया वो कवर करते जाएंगे उतनी ईंट लगेंगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जैसे हम पाथ का एरिया पहले निकाल लेते हैं, फिर एक ईंट का एरिया निकालते हैं। अब एक ईंट जहां रखेगी उतना एरिया कवर करेगी, ऐसे ही टोटल पाथ को कवर करने में कितनी ईंट लगेंगी वो निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो आपके पाथ का एरिया है उसमें हम ईंटों के एरिया से भाग देते हैं। द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ए कोर्टयार्ड 35 मीटर लॉन्ग 12 मीटर ब्रॉड एट द रेट ऑफ ₹5 पर स्क्वायर मीटर। एक फर्श है, उस पर क्या करना है आपको, टाइलिंग करना, मतलब टाइल्स लगाना है। टाइल्स का जो रेट दिया है, क्या दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर लगाएगा तो 5 रुपए लेगा। तो बताइए उस पूरे फर्श को टाइलिंग करने में कितना खर्च आएगा, आपको ये बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो एरिया पता करना पड़ेगा कितना एरिया है। तो कोर्ट यार्ड का एरिया निकाले तो आया 420 मीटर स्क्वायर, 420 मीटर स्क्वायर। अच्छा, 1 मीटर लगाने का खर्च कितना है, 5 रुपए है। 1 मीटर स्क्वायर लगाने का खर्च 5 रुपए है, तो 420 मीटर स्क्वायर लगाने, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, गुणा करना पड़ेगा। 1 मीटर का इतना है तो 420 मीटर का कितना होगा, तो कितना होगा टाइलिंग का, तो 420 में जब हम 5 का गुणा कर देंगे तो 2100 रुपये आ जाएंगे। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या लिखा था, लिखा था कि एक फर्श पे टाइलिंग करनी है, उसकी फर्श की लंबाई और चौड़ाई दी गई है और आपको रेट बताया गया है कि कितना रुपया लगेगा। रेट दिया गया है कि 1 स्क्वायर मीटर लगाने में 5 रुपया खर्च आता है। तो टोटल कितना एरिया आ गया, तो 420 मीटर स्क्वायर आ गया। एक मीटर स्क्वायर में खर्च दी 5 है, तो 420 मीटर स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसका खर्च आ गया 2100 रुपये। ठीक वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ क्या कर रहा है, एक रूम है, रूम की दीवारों को पेंट करना है। रेट आपको दे दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर पेंट करेगा तो 10 रुपये लगेगा। तो बताइए पूरे रूम को पेंट करने में कितना खर्च आएगा। तो आप देखिए, आप कहीं भी रूम देखेंगे तो रूम में कितने दीवाली होते हैं, एक रूम में 4 दीवार होते हैं, 4 फेस होते हैं। तो चारों फेस का जब एरिया निकाल देंगे तो हमको टोटल एरिया पता चल जाएगा और उस टोटल एरिया में हम क्या कर देंगे, आप 1 मीटर स्क्वायर का रेट दिया है तो उतने से गुणा कर देंगे तो आपको टोटल खर्च आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखते हैं क्या क्या हमको दिया गया है। तो हम देखते हैं कि हमको रूम की हाइट दी गई है और क्या दिया गया है, रूम की लेंथ दी गई है। तो हाइट यहाँ पर रूम की क्या कर, किसका काम करेगी बेटा, चौड़ाई का काम कर देगी, और लेंथ तो आपको दी गई है। जैसे आप सपोज करिए यही मान लीजिए आपके लिए दीवार है, एक फेस, एक बोर्ड ही आपके लिए एक फेस क्या कर रहा है, दीवार में काम कर रहा है। तो ये नीचे वाला पोर्शन हो गया और ये उसकी हाइट वाला पोर्शन हो गया। तो इसका और इसका बड़ा करेंगे तो एक फेस का हमको पता चल जाएगा। जब एक फेस का पता चल जाएगा तो हम 4 फेस का निकालेंगे, क्योंकि 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमको उस रूम का टोटल एरिया पता चलेगा। और जब रूम का टोटल एरिया पता चल जाएगा तो हम आसानी से बता सकते हैं कि पेंटिंग में कितना खर्च आएगा। तो आइए निकालते हैं रूम का एरिया। तो एक फेस मतलब एक दीवार का एरिया आ रहा है 27 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम गुणा किए हैं 4.5 में 6 का, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एक का यदि 27 मीटर स्क्वायर है तो एक रूम में कितनी दीवारें होती हैं, 4। तो 4 दीवारें कितना होगा, 108 मीटर स्क्वायर। यानी टोटल हमको रूम का एरिया पता चल गया है कि रूम की जो दीवारें हैं 108 मीटर स्क्वायर है। अब 108 मीटर स्क्वायर को हमको पेंट करना है, तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना आ रहा है, 10 रुपए। तो 108 मीटर स्क्वायर का निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हमने गुणा कर दिया, निकाल दिया है। तो पूरे दीवार को पेंट करने का जो खर्च आएगा वो 1080 रुपये आएगा। तो इस तरह एरिया वाला चैप्टर हमारा समाप्त। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा।